पिछली क्लास के अंदर हमने देख लिया था कि सिंगली लिंक लिस्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, और सिंगली लिंक लिस्ट की और डबली लिंक लिस्ट की ग्राफिकली प्रेजेंटेशन भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डबली लिंक लिस्ट की। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर क्या होती है, डिफरेंट नोड्स होती है। ठीक है, तो हम जब भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नोड की क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास एक तो क्या होगा, प्रीवियस एड्रेस होगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। और जैसे ही हम कोई भी नोड क्रिएट करेंगे तो उसका एड्रेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या स्टोर होता है, यहाँ पर हमारे पास स्टोर होता है डेटा, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। अच्छा, अब सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, हेड होता है जो पहली नोड का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखता है ताकि पूरी लिस्ट को वो एक्सेस कर सके। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि प्रीवियस एड्रेस भी स्टोर होता है और क्या होता है, नेक्स्ट एड्रेस भी स्टोर होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम एक और एड्रेस स्टोर करवाते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेल बोल देते हैं। जो सबसे लास्ट वाली नोड हमारे पास होगी, जो लास्ट वाली नोड क्रिएट होगी, उसका एड्रेस ये अपने पास क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये सबसे लास्ट नोड है, और सबसे लास्ट नोड के अंदर आपको पता है हर नोड के अंदर प्रीवियस डेटा और क्या स्टोर होता है, नेक्स्ट स्टोर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब इसको हम लोग पहले क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड की क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर नोड की क्लास क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। ठीक है, नोड के नाम से हम लोग यहाँ पर क्लास बना लेते हैं, नोड के नाम से क्लास बना देते हैं। अब आपने देख लिया है कि यहाँ पर हमारे पास एक तो क्या होता है, डेटा, एक प्रीवियस एड्रेस, और एक क्या होता है, नेक्स्ट एड्रेस। तो हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का डेटा ले लेंगे। दूसरा हमारे पास नोड टाइप का ही क्या होगा, प्रीवियस, और इसी तरीके से नोड टाइप का नेक्स्ट एड्रेस के लिए हमने ये 3 वेरिएबल ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट करेंगे, ताकि पहली नोड जैसे ही क्रिएट हो तो उसके अंदर कुछ डेटा आ जाए और इनिशियलाइजेशन हो जाए। तो सेम जिस क्लास का नाम होता है वे उसी नाम से हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, पैरेंथेसिस देंगे, करली ब्रैकेट करेंगे, और हमें पता है कि जैसे ही एक नई नोड क्रिएट होगी तो यहाँ पर डेटा जाएगा जो भी यूज़र इंसर्ट करेगा, और प्रीवियस और नेक्स्ट जो एड्रेस होगा वो क्या होंगे, शुरू के अंदर नल होंगे। ठीक है, शुरू के अंदर यहाँ पे ये क्या होंगे, ये भी नल होगा और ये भी क्या होगा, नल होगा, और इसका कोई ना कोई एड्रेस जनरेट हो जाएगा। तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइजेशन कर देंगे कि जो प्रीवियस होगा वो किसके बराबर होगा, नल के बराबर होगा। जो नेक्स्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो भी नल के बराबर होगा। और यहाँ पर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, डेटा दे रहे होंगे। इंटीजर टाइप का यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, डेटा जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रहा है,
तो क्लास वेरिएबल और पैरामीटराइज वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस करने के लिए हम लोग दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गई, एक नोड क्लास क्रिएट हो गई। इसको हम लोग स्टैटिक टाइप का बना लेते हैं ताकि हमें इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। तो अभी तक हमने क्या कर दिया है, एक नोड क्रिएट कर दी जिसमें प्रीवियस और क्या होगा, नेक्स्ट होगा और डेटा होगा। अच्छा, अब हमें पता है कि ये क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है किसको, हेड को, और जो लास्ट नोड है वो पॉइंट कर रही होती है किसको, टेल को। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं जो नोड टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस स्टोर हो सकता है, रेफरेंस स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नोड हेड और नोड टेल। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, मेन क्लास के अंदर आते हैं। मेन क्लास के अंदर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और हमें पता है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो जो भी क्लास का नाम होता है वो हम लिखते हैं। उसके बाद जो भी हमें नाम रखना हो, न्यू कीवर्ड, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम लोग डेमो लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे। अभी क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो इसमें हमें पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम पहली नोड क्रिएट कर रहे हैं और पहली नोड क्रिएट करने के टाइम हमें पता है कि जो पहली नोड है वो क्या करेगी, पॉइंट कर रही होती है किसको, हेड को पॉइंट कर रही होती है पहली नोड। और यहाँ पर हेड के अंदर स्टोर होता है पहली नोड का जो एड्रेस है। जैसे यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है, 5004 एड्रेस है से, तो वो स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, हेड के अंदर। तो पहली लाइन के अंदर हम लोग लिख देते हैं कि लिस्ट डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 5। ठीक है, शुरू के अंदर हम लोग इसके अंदर डेटा इंसर्ट करवा देंगे। तो यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया है, एक नोड क्रिएट करी है जिसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट करवा दिया है 5। ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट के अंदर अभी भी क्या है, नल है। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास फर्स्ट नोड थी। हम क्या करते हैं, एक और नोड क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर क्या होगा, प्रीवियस होगा और नेक्स्ट होगा का एड्रेस होगा, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेकंड नोड का। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नोड 2 इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पर हम डेटा इंसर्ट करवा देते हैं 8। ठीक है, अच्छा एक और नोड क्रिएट कर देते हैं 3 के नाम से, और यहाँ पर हम डेटा इंसर्ट करवा देते हैं 10। सही है, तो अभी तक हमने कोड के अंदर सिर्फ क्या किया है, एक पहली नोड क्रिएट कर दी है और एक तीसरी नोड हमारे पास क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, थर्ड नोड रखा है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर देते हैं, एक थर्ड नोड क्रिएट कर देंगे और इस थर्ड नोड के अंदर क्या होगा, प्रीवियस एड्रेस होगा, प्रीवियस वाली नोड का एड्रेस होगा एक तो, और दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 नोड क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अब हमें पता है कि जो लास्ट वाली नोड होती है, ठीक है, जो लास्ट वाली नोड होती है वो क्या करती है, पॉइंट कर रही होती है टेल को। ठीक है, ये क्या करेगी, पॉइंट आउट करेगी, टेल को पॉइंट आउट
रहेगी। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या कर देते हैं, जब हम लास्ट वाली नोड क्रिएट करेंगे तो जैसे यहाँ पर हमने करा था लिस्ट डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड, इसी तरीके से लिस्ट डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पर हमने डेटा स्टोर करवा देना है, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 80 स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 80 स्टोर करवाया है। ठीक है, और इसका क्या होगा, कोई ना कोई इसका एड्रेस होगा जो स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, टेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली नोड के अंदर हमने क्या ऐड करवाया था, पहली नोड के अंदर 5 डेटा ऐड करवाया था। सेकंड नोड के अंदर यहाँ पर हमने 8 ऐड करवाया था, और थर्ड नोड के अंदर हमने 10 ऐड करवा दिया, और लास्ट नोड के अंदर हमने 80 डेटा ऐड करवा दिया। अभी प्रीवियस और नेक्स्ट सब के क्या है, नल है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जितनी भी नोड्स है उसको आपस में लिंक करवाना है। ठीक है, लिंक करवाने का मतलब क्या है कि इसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर होगा, और जो प्रीवियस का एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो पहले हम कोड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ग्राफिकली भी साथ साथ समझाता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू 2। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रीवियस होगा और जो यहाँ फर्स्ट वाली नोड का जो प्रीवियस होगा वो हमेशा नल रहेगा, और जो लास्ट वाली नोड का नेक्स्ट होगा वो क्या रहेगा, हमेशा नल रहेगा। तो हमने यहाँ पर इस वाली लाइन के अंदर क्या कर दिया, जो नोड 2 है उसको फर्स्ट नोड के अंदर स्टोर करवा दिया, उसका एड्रेस फर्स्ट नोड के अंदर स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एड्रेस मिला होगा इस वाली नोड को, और इसी तरीके से इसको भी कोई ना कोई एड्रेस मिला होगा थर्ड वाली नोड को भी। ठीक है, अच्छा, थर्ड वाली नोड को भी कोई ना कोई एड्रेस मिला होगा। तो इस वाली लाइन के अंदर हमने क्या किया है, इस वाली लाइन के अंदर हमने 6004 जो सेकंड नोड का एड्रेस है वो नेक्स्ट के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गई, लिंक हो गया सेकंड नोड के साथ। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसके प्रीवियस के अंदर जो फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस है वो भी हमने स्टोर करवाना है। नहीं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 5004 स्टोर हो जाएगा। तो हम सिंपल इस वाली लाइन के अंदर क्या करेंगे, 2 डॉट इसका जो प्रीवियस है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिस्ट डॉट हेड के। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने पहली नोड को और सेकंड नोड को लिंक करवा दिया। इसी तरीके से आपने सेकंड नोड और थर्ड वाली नोड को लिंक करवाना है। ठीक है, और थर्ड वाली नोड और लास्ट नोड को आपने क्या कर देना है, लिंक करवा देना है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू 3 और 3 डॉट प्रीवियस इक्वल टू 2। ठीक है, इन दोनों लाइनों से हमारे पास क्या हो गया सिंपल, ये जो 6004 है वो थर्ड नोड के अंदर स्टोर हो गया है, और जो थर्ड नोड का एड्रेस है वो सेकंड के नेक्स्ट के अंदर स्टोर हो गया है।
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम कर देना है कोड के थ्रू। तो हम कोड के अंदर जाते हैं और 3 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू 3 एंड 3 डॉट प्रीवियस इक्वल टू 2। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने समझ ली। अब जो लास्ट वाली नोड है, हमने क्या कहा कि इसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर होगा, टेल के अंदर स्टोर होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो सिंपल हम लोग ने क्या करना है, 3 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू लिस्ट डॉट टेल। ठीक है, मतलब लास्ट वाली नोड को हमने क्या नाम दिया है, टेल नाम दिया है, और यहाँ पर हमने टेल के अंदर स्टोर करवा दिया था। अब हम थर्ड वाली नोड को कनेक्ट करवा रहे हैं लास्ट वाली नोड को, जिसको हम लोग डबली लिंक लिस्ट के अंदर टेल बोलते हैं। तो लिस्ट डॉट टेल डॉट प्रीवियस इक्वल टू 3। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कोड आपको समझ आ गया होगा। चलें, हमने क्या कर दिया, नोड क्रिएट कर दी और डबली लिंक लिस्ट को की नोड्स को आपस में लिंक करवा दिया। अब हमने प्रिंट करवाना है। ठीक है, जितनी भी नोड्स हैं इसको आपस में क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और एक मेथड बना लेते हैं, ताकि जब भी हमें डबली लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाना हो, हमें मेथड कॉल करें और मेथड कॉल करने के बाद प्रिंट हो जाए। तो पब्लिक वॉइड ट्राइवर्सिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हमने क्या कर दिया है, प्रिंट लिस्ट के नाम से मेथड क्रिएट कर दिया है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले तो लॉजिक समझनी है। लॉजिक क्या है कि सबसे पहले तो देखना है कि क्या जो हमारे पास लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर एम्प्टी होगी तो हेड के अंदर क्या आ जाएगा, हेड के अंदर इक्वल टू नल होगा। तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नोड नाम से डेटा टाइप बना लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, करंट। और यहाँ पर क्या स्टोर करवा देते हैं, हेड को स्टोर करवा देते हैं। तो इधर हेड का एड्रेस, हेड के अंदर जो एड्रेस होगा फर्स्ट वाली नोड का, वो स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, करंट के अंदर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या ये जो करंट है वो नल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप करेंगे, क्योंकि हर नोड को हम देखेंगे कि क्या करंट के अंदर नल है। अगर करंट के अंदर नल होगा तो प्रिंट नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा, वरना तो लूप के अंदर चला जाएगा। तो हम सिंपल यहाँ पर लिख देते हैं करंट नॉट इक्वल टू नल हो, तो लूप के अंदर ये क्या हो, चला जाए। ठीक है, तो अगर इसके अंदर क्या हो, नल हो। ठीक है, अगर नल होगा तो लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी होगी। ठीक है, लिस्ट क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। और अगर ये नल ना हो तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। तो अगर लिस्ट एम्प्टी होती है तो हेड के अंदर इक्वल टू क्या होगा, हेड के अंदर इक्वल टू नल होगा। ठीक है, तो अगर हेड के अंदर इक्वल टू नल है, ठीक है, एक और इक्वल लगा लेते हैं, एक इक्वल लगाया था, इक्वल टू नल है, तो हम लोग क्या करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द लिस्ट इज
एम्प्टी। ठीक है, तो अगर लिस्ट एम्प्टी होगी तो शुरू के अंदर ही पता चल जाएगा, और यहाँ से हम इसको क्या करा देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, तो आगे की जितनी भी चीज़ें वो चेक नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा, हेड के अंदर हेड को करंट के अंदर स्टोर करवा दिया, और कंडीशन लगा दी कि वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या कराते रहो, ट्राइवर्स कराते रहो और लिस्ट को प्रिंट करवाते रहो। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, और जो भी हमारा करंट नोड का वेरिएबल होगा उसके डेटा को हम प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पर हम उसके बाद स्पेस दे देते। ठीक है, अच्छा, जैसे ही पहली नोड आएगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। जब पहली नोड प्रिंट होगी तो अब हम क्या करेंगे, करंट के अंदर किसको स्टोर करवा देंगे, नेक्स्ट के अंदर स्टोर, करंट डॉट नेक्स्ट को किसके अंदर स्टोर करवा देंगे, करंट के अंदर स्टोर करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहे हैं। मैं आपको टास्क दूंगा, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर अगर आपने प्रिंट करवाना है तो किस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद अगर हमें न्यू लाइन के ऊपर जाना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यहाँ पर आपने कर देना है, और यहाँ पर आपने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर जाते हैं और सिंपल जो मेथड है उसको कॉल करवाने के लिए जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और उस मेथड का नाम दे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटा हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर स्पेस नहीं दिया तो स्पेस दे देते हैं ताकि हर नोड 5, 8, 10 और 80, तो हमारे पास 4 नोड हैं और 4 नोड का डेटा हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो हमने प्रिंट करवाना सीख लिया कि किस तरीके से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। अब आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है कि आपने मेथड लिखना है और उस मेथड को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रिंट करवाना है, मतलब टेल से शुरू करना है। ठीक है, तो हिंट दे देता हूँ, करना आपने खुद है। जहाँ पर हमारे पास हेड होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से इसको क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नोट को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। बिगनिंग ऑफ द लिस्ट से क्या मुराद है कि बिल्कुल शुरू के अंदर हमें क्या कराना है, लिस्ट को ऐड करवाना है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बिल्कुल शुरू के अंदर लिस्ट को ऐड कराएंगे तो जो हेड होगा वो सबसे पहले तो किसको पॉइंट करना चाहिए, हेड पॉइंट करना चाहिए जो हम नई वाली नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसका भी क्या होगा, कोई ना कोई एड्रेस जनरेट होगा। सही है, मिसाल के तौर पे एड्रेस जनरेट होता है 1004, तो हेड के अंदर उस एड्रेस को हम लोग ऐड करवा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि यहां पर नेक्स्ट के अंदर और यहां पर क्या होगा, प्रीवियस होगा। तो प्रीवियस के अंदर तो क्या स्टोर होगा, प्रीवियस के अंदर स्टोर होगा नल। ठीक है, अच्छा, दोबारा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लिंक करवाना होगा, मतलब इस नोड को हमें लिंक करवाना होगा इस वाली नोड से। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट है,
उसको अंदर हमें ऐड करवाना होगा किसको, 5004 को, और इसका जो प्रीवियस है ये अब नल स्टोर नहीं करेगा बल्कि यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करनी है वाइल इंसर्टिंग। तो चले हम अपने इंसर्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड इंसर्ट बिगनिंग, बिगनिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इंसर्ट करते हुए आपको पता है कि हम लोग क्या देते हैं, डेटा लेते हैं, तो इस वजह से हम पैरामीटर ले लेते हैं इंट डेटा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे। न्यू नोड क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि सिंपल क्या करेंगे, नोड की क्लास न्यू नोड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू न्यू और नोड, यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। तो जैसे ही हमारे पास नई नोड यहाँ पर क्रिएट हो गई तो एक नोड हम यहाँ पे ये इस तरीके से ऐड कर देंगे और उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। अब हमें इसको क्या करना है, इस एड्रेस इसको पॉइंट आउट करवाना है, किससे, हेड से। लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारे पास अभी अगर हम कोई नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या हेड कोई पहले से लिस्ट मौजूद है या नहीं मौजूद। तो अगर पहले से लिस्ट मौजूद नहीं होगी तो इसका मतलब है हेड के अंदर क्या होगा, नल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर देंगे, चेक लगा देंगे कि इफ हेड इक्वल टू नल। तो अगर हेड के अंदर क्या होता है, नल होता है, कोई भी एड्रेस मौजूद नहीं होता, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हेड के अंदर नई नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे और टेल के अंदर पी न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हेड इक्वल टू नल है तो हमारे पास अभी कोई भी लिस्ट नहीं बनी, कोई भी लिस्ट नहीं बनी तो हेड भी किसको पॉइंट कर रहा होगा, पहली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और टेल भी किसको पॉइंट कर रहा होगा, पहली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और उसके प्रीवियस और नेक्स्ट के अंदर अभी क्या स्टोर होंगे, नल स्टोर होंगे। अच्छा अगर पहले से लिस्ट होगी, ठीक है, तो अगर पहले से लिस्ट होती है तो हेड के अंदर कोई ना कोई एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, जब इसके अंदर कोई ना कोई एड्रेस स्टोर होगा तो अब हेड के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नई वाली नेक्स्ट में स्टोर करवा देना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला, और ये पॉइंट आउट करेगा किसको, इस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू 5004, और तो हेड न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम हेड का जो डेटा है वो स्टोर करा देंगे, क्योंकि देखिए शुरू के अंदर फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा वो हेड के अंदर स्टोर होगा। तो इसी तरीके से अभी हम फर्स्ट नोड इसको बनाना चाह रहे हैं, तो हेड जो है वो हमारे पास फर्स्ट नोड थी, उसका एड्रेस हमने स्टोर करवा दिया जो नई नोड हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, हेड डॉट प्रीवियस इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, इस लाइन से हमारे पास क्या कर रहे हैं कि जो इस हेड नोड है, जिसको हमने क्या बोला था, हेड नोड बोला था, इस हेड नोड के अंदर का जो प्रीवियस है उसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे 1004। तो हमने क्या करा दिया, सिंपल 1004 को स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्टली क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं मेन मेथड के थ्रू, यहाँ पर इसके अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं।
हम लोग सिंपल क्या करेंगे, लिस्ट डॉट, और मेथड का नाम हमने क्या रखा था, इंसर्ट एट बिगनिंग, और यहाँ पर क्या है, हम स्टोर करवा देते हैं 60। ठीक है, जब हम 60 स्टोर कराएंगे तो 5 से पहले इंसर्ट एट बिगनिंग कर रहे हैं, शुरू के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं नोड, तो 5 से पहले क्या स्टोर हो जाएगा, 60 स्टोर हो जाएगा। और इसको हम एक दफ़ा दोबारा भी प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, सेम लिस्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने कोई चीज़ मिस आउट कर दी है। ठीक है, इस मेथड के अंदर तो क्या मिस आउट करिए जी, बिल्कुल हमने क्या मिस आउट करा है कि हेड के अंदर, ठीक है, हेड अब किसको पॉइंट आउट करेगा, हेड अब पॉइंट आउट करेगा किसको, न्यू नोड को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ये लाइन लिखेंगे, दोबारा रन करेंगे तो देखें 60 हमारे पास बिल्कुल शुरू के अंदर इंसर्ट कर हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या मिस कर दिया था कि हेड इक्वल टू न्यू नोड होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंसर्ट एट बिगनिंग समझ आ गया होगा मेथड, और किस तरीके से हम डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर शुरू में इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, अब हम एक नया मेथड क्रिएट करेंगे जिसमें क्या होगा कि इन बिटवीन हमें डेटा अगर इंसर्ट करवाना हो, नोड अगर इंसर्ट करवानी हो तो वो किस तरीके से होगा। तो अब हम जो मेथड करने जा रहे हैं वो क्या करेगा, वो सेकंड और थर्ड नोड या फर्स्ट और सेकंड नोड, मतलब इन बिटवीन जब भी हमें क्या करना हो, डेटा को इंसर्ट करवाना हो डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर, तो हमें एक नया मेथड क्रिएट करना होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्योंकि इस मेथड के अंदर एक तो प्रीवियस नोड भी आएगा और एक क्या आएगा, डेटा आएगा। तो सबसे पहले हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं। मेथड के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक वॉइड, ओके, इंसर्ट आफ्टर का मेथड हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, जैसे हमने पहले सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर बनाया था वैसे ही हमारे पास लॉजिक बिल्कुल सेम होगी, बस थोड़ी सी चेंजिंग हमारे पास यहाँ पर होगी। अब पैरामीटर के अंदर मैंने आपको समझा दिया है कि हम लोग क्या लेंगे, दो चीज़ें लेंगे, एक तो प्रीवियस नोड को, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर इसको ऐड करवाना है तो मतलब मुझे सेकंड नोड का पता होना चाहिए। सेकंड नोड का पता होगा एड्रेस, तो ही मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आफ्टर अ नोड अगर हमें इंसर्ट करना हो तो हम एक पैरामीटर तो लेंगे प्रीवियस नोड का, और एक हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेटा का पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इंसर्ट आफ्टर करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक नया जो भी हमारे पास डेटा होगा, न्यू डेटा होगा, ठीक है, उसके लिए हम एक नई नोड क्रिएट करेंगे। तो सिंपल जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी थी न्यू नोड क्रिएट करने की, वो हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पर अब क्या आएगा, न्यू डेटा आएगा। तो इस लाइन के अंदर हमने सिंपल क्या कर दिया है, एक नई नोड क्रिएट कर दी है। ठीक है, एक नई नोड क्रिएट की है। अच्छा, अब इस नई नोड के अंदर हमारे पास हमें पता है कि क्या होगा, प्रीवियस होगा और क्या होगा, नेक्स्ट होगा। ठीक है, और जो भी डेटा इसके अंदर आएगा तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो जो प्रीवियस होगा, ठीक है, अगर इन दोनों के दरमियान हमें ऐड करना है तो इसका मतलब है कि अब ये दोनों अपने एक दूसरे को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, एक दूसरे लिंक नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में लिंक नहीं होंगे तो इसका नेक्स्ट और इसका नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, कोई ना कोई इसको एड्रेस मिल जाएगा जिसको हम लोग 5005 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कोड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सेकेंड नोड के नेक्स्ट के अंदर इसका एड्रेस स्टोर करवाना होगा, और इसके प्रीवियस के अंदर सेकेंड नोड का
जो एड्रेस है वो स्टोर करवाना पड़ेगा। तो कोड के अंदर हम जाएंगे और सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक टेम्प नोड बना देंगे। ठीक है, एक टेम्प नाम का हमने वेरिएबल बना दिया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या स्टोर होगा, प्रीवियस नोड, जो हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, प्रीवियस नोड आएगी। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर प्रीवियस नोड अगर हम ऐड करें तो क्या है, सेकंड नोड हमारे पास प्रीवियस नोड है। और एक नई वेरिएबल हमने डिफाइन किया है किसके नाम से, टेम्प के नाम से। इसका जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, पहले तो हम इसको कहीं पर स्टोर करवा देते हैं। मतलब इस 7004 को हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको टेम्प नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया है और वहाँ पर हमने स्टोर करवा दिया प्रीवियस नोड का नेक्स्ट। प्रीवियस नोड का नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, 7004 इस टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये लाइन आपको समझ आ गई होगी कि टेम्प के अंदर 7004 स्टोर हो जाएगा। तो हमने टेम्प के अंदर प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को स्टोर करवा दिया है। अब प्रीवियस नोड, ठीक है, जो भी हमारे पास क्या है, प्रीवियस नोड है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट के अंदर हम नए नोड का एड्रेस स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या कर देते हैं, न्यू नोड कर देते हैं। तो इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से यहाँ पर ये जो नई नोड हमने बनाई है, ये इसका एड्रेस है 5005, वो यहाँ पर इसके नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है, जो नई नोड है, ठीक है, नई नोड का जो प्रीवियस एड्रेस है, ठीक है, उसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे किसको, प्रीवियस नोड के एड्रेस को। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होगा, ये जो 6004 होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, 6004 यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रीवियस के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ भी हमने कर ली। अब हमने क्या करना है कि इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी डेटा स्टोर कराना है। और तो सिंपल हम क्या करेंगे कि न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प कर देंगे। तो इस वाली लाइन से क्या हुआ, देखिए, हमने ये जो 7004 था वो हमने एक टेम्प का वेरिएबल बनाया था 7004, तो उसको हमने इसके नेक्स्ट के अंदर स्टोर करवा दिया है। तो अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारा मेथड सही है या नहीं है। तो हमने मेथड बनाया है इंसर्ट आफ्टर, तो हम लोग लिख देते हैं इंसर्ट आफ्टर। ठीक है, अच्छा, इंसर्ट आफ्टर के अंदर हमारे पास क्या है कि अगर सेकंड नोट के बाद हमने ऐड करवाना है तो हम लोग क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम डेटा दे देते हैं 100। ठीक है, और इसको दोबारा लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट कर देते हैं, दोबारा लिस्ट को प्रिंट करवा देते हैं और रन करेंगे। रन करने के बाद देख लेंगे कि हमारे पास 8 के बाद क्या ऐड हो गया है, 100 ऐड हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। सिंपल यहाँ पर क्या होगा, 100 ऐड हो जाएगा और ये इसको पॉइंट करेगा और ये थर्ड नोड को पॉइंट आउट करेगा। अब आपका टास्क क्या है, हमने कर लिया है इंसर्ट आफ्टर।
ठीक है, आपने एक मेथड क्रिएट करना है जो इंसर्शन करे एट द एंड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, मतलब इससे पहले हमने इंसर्ट करा बिगनिंग के अंदर, आफ्टर इंसर्ट करा। अब आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एंड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। नेक्स्ट मेथड कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड के अंदर हमने क्या करना है, डिलीट करना है, लिंक लिस्ट से हमने वैल्यू को डिलीट करवाना है। जैसे अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, 10 को डिलीट करवाना है। ठीक है, अच्छा अब दो मेथड है डिलीट करने के लिए। एक तो लिस्ट के बिगनिंग से अगर हम फर्स्ट को हम क्या करें, डिलीट करें। ठीक है, और सेकंड मेथड डिलीट कर दें हम लोग लास्ट नोड को। ठीक है, तो दोनों क्रिएट कर देते हैं। सिंपल हम लोग एक मेथड बना लेते हैं और उस मेथड का नाम लिख देते हैं डिलीट फर्स्ट नोड। ठीक है, अच्छा फर्स्ट नोड को हम डिलीट करेंगे तो सिंपल आपने क्या चीज़ देनी है, सबसे पहले तो चेक करना है कि हेड। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नोड हमारे पास क्या कहलाती है, फर्स्ट नोड को हम बोलते हैं हेड। जब फर्स्ट नोड को हम हेड बोलते हैं तो क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हेड इक्वल टू नल है या नहीं है। ठीक है, तो देखें अगर सिंपल हेड इक्वल टू नल होगा तो लिस्ट वैसे ही एम्प्टी होगी, तो हमें कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिंपल क्या करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं कि लिस्ट इज़ एम्प्टी। ठीक है, अच्छा अगर हेड नल नहीं होता तो हम एल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर नोड टेम्प इक्वल टू कर देते हैं हेड, और हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो सिंपल ये क्या करेगा, पॉइंट आउट कर देगा हेड किसको, डायरेक्टली नेक्स्ट वाले को पॉइंट आउट कर देगा। पहले वाले की जगह पर क्या करेगा, नेक्स्ट वाले को पॉइंट आउट कर देगा। ठीक है, तो चलें इसको डिलीट करवाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट डॉट डिलीट फर्स्ट, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 60 जो है वो डिलीट होनी चाहिए। तो प्रिंट करवा देते हैं उससे पहले लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, रन करेंगे तो देखें ये जो 60 है वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो डिलीट एट फर्स्ट हमने देख लिया। चले हमने सीख लिया है कि किस तरीके से फर्स्ट नोड को हम डिलीट कर सकते हैं। अब आपका टास्क क्या है कि आपने जावा प्रोग्राम लिखना है और एक मेथड लिखना है जिसमें आप लास्ट नोड को डिलीट करवा सकें। अब लास्ट मेथड कर लेते हैं जिसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर अगर हमें डिलीट करना हो तो हम किस तरीके से इसको डिलीट करा सकते हैं। तो पब्लिक वॉइड डिलीट एट POS। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या देना है, यहाँ पर आपने जो भी पॉइंट पोजीशन देनी है वो आपने यहाँ पर इंसर्ट करवा देनी है। ठीक है, अच्छा पब्लिक। अच्छा अब किसी भी पोजीशन के ऊपर अगर आपने डिलीट करवाना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, लिस्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको हेड का पता होना चाहिए। तो हम टेम्प के अंदर क्या कर देते हैं, हेड स्टोर करवा देते हैं और फॉर का लूप लगा देते हैं जो कहाँ से शुरू होगा, 0 इंडेक्स से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, जो भी हमारी पोजीशन है उससे एक माइनस तक जाएगा। और आई में हम लोग क्या करा देंगे, प्लस प्लस करवा देंगे। तो
चेक करता रहेगा टेम्प डॉट नेक्स्ट करके, हर नोड को ये क्या करेगा, चेक करता रहेगा जब तक उस पोजीशन तक ना पहुंचाओ। ठीक है, जैसे ही वो उस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा तो हम टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर इक्वल करवा देंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर आते हैं और लिस्ट डॉट डिलीट एट पोजीशन, और पोजीशन हम लोग जैसे अब ये है तो थर्ड पोजीशन के ऊपर अगर हमें अब डिलीट कराना है, ठीक है, तो हम थर्ड पोजीशन के ऊपर डिलीट करा देंगे और सिंपल हम इसको क्या कर देते हैं, रन करके देख लेते हैं। तो देखें थर्ड पोजीशन के ऊपर जो हमारे पास डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या था, 10 था। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 एंड देन 3। थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारे पास 10 स्टोर था, तो हमने क्या करा दिया, 10 डिलीट करवा दिया।